हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 को हमने कैसे प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट सर्कल क्या है। जैसे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, ओके, तो यूनिट सर्कल क्या होगा, जिसका सेंटर होगा 0 0 मीन्स ओरिजिन एंड रेडियस होगा जिसमें 1। ओके, तो हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया। यूनिट सर्कल में एक इस सर्कल के ऊपर एक कोई भी पॉइंट बनाया हमने P। ओके, तो हमने एक रिजल्ट किया हुआ है, जैसे एंगल AOP, जो एंगल होगा, जैसे एक्स एंगल हमने ज्यूम कर लिया, दिस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस आर्क AP। ये रिजल्ट भी है, लेंथ ऑफ आर्क AP विल बी इक्वल टू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, तो हमारे पास एंगल AOP ले लिया हमने x। क्लियर। अब हमने P से OA के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर गिराया एट पॉइंट P, तो हमारे पास PM क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ऑन OA। क्लियर। अब इससे ही हमने आगे इसको प्रोसीड करना है। कैसे, देखिए, अब हमारे पास ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी OM स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बनेगा, अब देखिए OM जो है हमने ज्यूम किया A, दिस विल बी A स्क्वायर प्लस एंड PM हमने ज्यूम किया B एंड विच विल बी B स्क्वायर इज इक्वल टू एंड OP क्या है, रेडियस क्या है हमारे पास 1, तो ये बनेगा यहाँ 1। तो हमारे पास आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे A एंड B। अब देखिए cos x की अगर हम बात करें, ये 10th में आपने किया हुआ है, 10th स्टैंडर्ड में, कि cos x किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एंड जो साइन होगा, साइन किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास cos x किसके इक्वल आएगा, cos x इज इक्वल टू बेस क्या है OM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज OP। तो OM है हमारे पास A डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई cos x। cos A की जगह पर हम लिख सकते हैं अब cos स्क्वायर x प्लस सिमिलरली साइन x क्या होगा, P अपॉन B। जैसे P अपॉन H होगा, P क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, विच इज MP डिवाइडेड बाय H क्या है OP। सिमिलरली दिस विल बी इक्वल टू B अपॉन 1, तो B की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन x, दिस विल बी साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो ऐसे हमने इसको आइडेंटिटी को सॉल्व कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आइडेंटिटी को सॉल्व करना। इसके आगे जो भी हमारे पास फॉर्मूलाज और हैं, बेसिक फॉर्मूलाज, जैसे हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं जो लर्न करने बहुत ज़रूरी हैं। आगे ही तभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे वो समझ आएंगे। ओके, तो इन बेसिक फॉर्मूलाज को पहले अच्छी तरह से टिप्स पर करिए, देन आगे इसको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स को देन आगे करेंगे। ओके, अब देखिए जो हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इन्हीं से फॉर्मूले बनते हैं। जैसे सेकेंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, सिमिलरली इसी से ये बनेगा कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का अगर हमने फॉर्मूला लिखना है इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ओके, अब अगर tan स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर माइनस 1। ओके, अगर tan स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना हो तो हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर माइनस 1। तो मीन्स इन आइडेंटिटीज को ही लर्न कर लो। ये जो आइडेंटिटीज हैं जो ये इन्हीं से बनी हुई हैं। ओके, एंड नेक्स्ट कॉट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गई फंडामेंटल फॉर्मूलाज। आगे जो इसकी वैल्यूज होंगी वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।